अब देख लेते हैं फॉर्मूला हमें याद क्या रखना है। अगर यहां पे पावर किसकी 1/3 है, ठीक है, इसका मतलब यही है ना, पावर 1/3 है। अगर ये n टाइम्स है, अगर बाई चांस उसने पावर हमें क्या दे दी, 4 दे दी या 5 दे दी, ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर पावर 4 या 5 दे दी उसने, तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये पावर 5। देखो 5 के लिए भी निकालेंगे तो 4 के लिए अपने आप निकालते सीख जाएंगे, ठीक है। ये है n टाइम्स, ठीक है। यहां 3 बार लिखा है, 4 बार लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी n टाइम्स है, ये भी n टाइम्स है। ये क्या है, a, यहां भी हमने लिख दिया a, क्लियर है। यहां पे क्या लिखेंगे, देखो अगर हम 2 के कंपैरिजन में बात करें, देखो अगर हमारे पास क्या था, पावर 2 थी, जब पावर क्या थी हमारे पास 2 थी, और ये भी कितने टाइम्स थी, n टाइम्स। अगर तो हमें फॉर्मूला तो ये चीज पता है कि a टू द पावर 1 माइनस 1/2 की पावर n होता है। अभी हमने 3 के लिए सॉल्व किया, तो यहां पे हमने क्या बोला, 1 माइनस 1/, जब क्यूब रूट की बात करेंगे तो यहां पावर चढ़ा देंगे 3 की पावर n, और किसका मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे 1/2 का। अगर यहाँ डिनोमिनेटर में यहाँ 3 आ रहा है ना, तो 1/2 का मल्टीप्लाई कर देना है, या फिर 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से क्या करना है, इस पूरे को डिवाइड कर देना है, ऐसा बोल दो। ये क्या है, पूरी a की पावर में, ठीक है, ये a की पावर है। जब यहां पे था तो हमने पूरे को डिवाइड कर दिया 1 से, एक ही बात है ना। यहां 2 से डिवाइड कर दिया। अगर पावर 5 हो गई तो यहां भी हम लिखेंगे 1 माइनस 1/5 की पावर n, क्योंकि n टाइम से 5 की पावर n टाइम से, और डिवाइड कर देंगे उससे एक कम से, है ना, डिवाइड कर देंगे एक कम से। मतलब हमने डिवाइड कर दिया 5 माइनस 1, हमने डिवाइड कर दिया 2 माइनस 1, हमने यहां डिवाइड कर दिया 3 माइनस 1, है ना, एक कम। या ऐसे याद रख लो, यहां 5 है तो यहां 4 है, यहां 2 है तो यहां 1 है, यहां 3 है तो यहां 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो फॉर्मूला यही वाला याद रखना है। इसमें हमने 1 माइनस 1/2 की पावर n याद किया था, डिवाइड में 2 माइनस 1 है। इसमें 1 माइनस 1/5 की पावर n डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 है। बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात। तो यही फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे, और सारे फॉर्मूले हमने पढ़ लिए हैं। एक बार हम लोग क्वेश्चंस लगा के उनका रिवीजन भी करेंगे। क्वेश्चन हम लोगों के पास, इफ क्यूब रूट ऑफ 11, फिर क्यूब रूट ऑफ 11, फिर से क्यूब रूट ऑफ 11 अप टू n टाइम्स है, इज इक्वल टू 121 टू द पावर k, देन k इज इक्वल टू, यहां पे देखो फॉर्मूला क्या था, देखो पावर 3 है, पावर ध्यान दो, पावर कितनी है यहाँ पे, पावर 3 है हम लोगों के पास। हमने क्या लिखा 11, मतलब a टू द पावर हम लोग लिखते हैं 1 माइनस 1/1 क्या, 3 टू द पावर n, है ना, 3 टू द पावर क्या लिखना है हमें यहाँ पे, n लिखना है। देखते हैं क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ 11, उसी के अंदर में लिखा हुआ क्यूब रूट ऑफ 11, ये सीरीज कब तक है, 5 बार है, 1 2 3 4 5, हमने गिन लिया कितनी बार है, 5 टाइम्स है। फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, a टू द पावर लिखते हैं, हमने लिखा a मतलब 11 टू द पावर 1 माइनस 1/, क्या बोला गया है, क्यूब रूट बोला गया है, मतलब 3, है ना, यही है। कितनी बार बोला गया है, 5 बार। किससे डिवाइड करना है, 3 से एक कम मतलब 2 से, 3 से एक कम मतलब 3 माइनस 1, इससे एक कम नहीं, 3 से एक कम। बात समझ में आई, कितना आ जाएगा ये, 3 की पावर 5, 3 3 9, 3 27, 81, 243, तो ये हो जाएगा 242 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 243, ये आ जाएगा 121। तो 11 की पावर 121 किसके बराबर है, ये 11 की पावर, अब ये 11 का क्या है, स्क्वायर है, तो 11 की पावर 2k, है ना, बात समझ में आ गई, 11 की पावर 2k, और ये 243 भी है, ये आगे 11 की पावर 2k। तो इसका मतलब क्या है, 2k इज इक्वल टू 121/243, बेस सेम है तो पावर कंपेयर कर लेंगे हम लोग, ये आ जाएगा 121/486, दिस इज द आंसर। ठीक है, बस याद किया हमने क्या फॉर्मूला,
और वो भी ट्रिक से याद करना है। देखो जब 2 के लिए हमने किया था तब क्या किया था, जब हमने 3 के लिए किया तब क्या करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं ना। यहाँ से भाई यहाँ हम क्या लिखते थे, 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n लिखते थे। यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। अब देखो 1 माइनस 1 अपॉन, यहाँ 2 है क्योंकि क्यूब स्क्वायर रूट था, यहाँ क्यूब है क्योंकि क्यूब रूट है, n नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, ये भी नंबर ऑफ टाइम्स है। यहाँ 2 है क्योंकि यहाँ 1 है क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है क्योंकि यहाँ 3 है। एक कम से डिवाइड कर देना है। बात समझ में आई? तो इस टाइप से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन मिल जाए हमें, इसी टाइप से क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। मान लो इसी क्वेश्चन में अगर हमें इनफाइनाइट टाइम्स के लिए बोल दिया जाता और इसकी वैल्यू पूछ लेता वो, तब क्या करते हम लोग, तब क्या करते? देखो काम तो वही करना है, x मान लेना है, x मान लिया, कितना हो जाएगा ये 11, ये आ जाएगा 3, ठीक है, ये हो गया x। फिर क्या किया, क्यूब ले लिया दोनों साइड, तो ये आ जाएगा 11x, x स्क्वायर की बराबर 11, तो x की वैल्यू 11 टू द पावर 1/2। बात समझ में आ गई? क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो गई यहां से, ठीक है। अगर हमसे ये बोल दिया जाता ये है 5, क्या है ये 5 है, और यहां पे कितना दिया 11, यही ले लेते हैं, ये दिया है वो 5, ये 11, 5 11 इनफाइनाइट टाइम्स, इसकी वैल्यू बताइए, तब क्या करते? तब भी वही काम करते, x बराबर 5, ये 11, ये पूरी वैल्यू x है, x बोल दिया हमने, है ना, पूरे की वैल्यू x है। तो जब इनफाइनाइट सीरीज है तो ये भी तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट में एक का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनफाइनाइट है वो। पावर क्या ले ली, 5 ले ली, तो ये हो जाएगा x की पावर 5, सॉरी ये तो आएगा ही नहीं, पावर ले ली ना हमने, ये आएगा 11x। तो x की पावर 4 हम देख पा रहे हैं 11 आ रहा है, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। एक चीज यहाँ पे नोटिस अगर हम करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे 3 है, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे पावर 1/2 है। ध्यान से समझना, अगर यहाँ पावर 5 है ना, क्या है, पावर 5 है, तो a की पावर कितनी आ रही है, 1/4। इसका मतलब क्या है कि अगर इनफाइनाइट टर्म से यहाँ पे हम लोगों के पास, तो पावर हो जाएगी 1/4। अगर 5 है तो पावर हो जाएगी 4। अगर ये n होता हमारे पास तो यहाँ हो जाती पावर 1/n-1, मतलब उससे एक कम हो जाती। या तो हम लोग डायरेक्ट यहीं से करें, क्योंकि इतना सा करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ना ही इसमें टाइम वेस्ट होगा। अगर टाइम वेस्ट और भी नहीं करना है तो हमने क्या देखा, डायरेक्ट देखो क्या आंसर लिखना है हमें यहाँ पे, हमें यहाँ पे आंसर लिखना है a टू द पावर 1/3 है, तो हम लोग ये कर देंगे, डायरेक्ट यहां से आ गया, ठीक है। तो हम लोग एक चार्ट बनाने वाले हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम बनते हैं, चाहे वो पॉजिटिव वाले हो, नेगेटिव वाले हो, अंडर रूट हो, स्क्वायर रूट हो, किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो, हम लोग एक चार्ट बना के फॉर्मूला देख लेंगे और जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन्हीं का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे। इफ अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए अप टू इनफाइनाइट टाइम्स, तो a को क्या करेंगे हम लोग, ब्रेक करेंगे n+1 में, मतलब दो ऐसे फैक्टर देखेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा हो, a के बराबर हो रहा हो, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का। तो बड़ी वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो बड़ी वाली वैल्यू, अगर पॉजिटिव है यहाँ पे साइन तो बिगर वैल्यू, मतलब n+1 ब्रेक करने के बाद। अगर नेगेटिव है तो स्मॉलर वैल्यू ब्रेक करने के बाद, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इनफाइनाइट टाइम से इसे हमने लिख दिया 6 × 5, क्या लिख दिया इसे, 30 को 6 × 5 लिख दिया। अब प्लस है मतलब बड़ी वाली वैल्यू, मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6। माइनस है यहाँ पे, इनफाइनाइट टाइम से 30 को ब्रेक किया हमने 6 × 5 में। अब यहां से आंसर कितना हो जाएगा, देखो माइनस है इसलिए स्मॉलर वैल्यू, तो आंसर क्या आ जाएगा 5।